जो वर्ड एक्सक्यूज फॉर है, ठीक है, ये एक्सक्यूज फॉर एक ऐसे बोले कि ये फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे भी होता है, और ऐसे समझे कि एक्सक्यूज, ऐसे तो एक्सक्यूज बहुत जगहों पे बोला जाता है, एक्सक्यूज एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज का मीनिंग देखेंगे कि एक्सक्यूज वर्ड का मतलब, ठीक है, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका हिंदी मतलब क्या होता है एक्सक्यूज का मतलब, ठीक है। और इसके साथ एक खास बात यह है कि ये एक्सक्यूज के साथ ये वर्ड फिक्स आता है, ठीक है। ये एक्सक्यूज के साथ एक्सक्यूज फॉर जो है फिट आता है, ऐसे बोलो, या फिर एक्सक्यूज के बाद एक्सक्यूज फॉर फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे आता है। इसको उस तरीके से भी पढ़ते हैं, जब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं फिक्स प्रीपोजिशन तो वहां पे भी पढ़ते हैं फिक्स प्रीपोजिशन टॉपिक के नाम पे, कि एक्सक्यूज के बाद हमेशा जब भी लगता है तो एक्सक्यूज एक ही वर्ड लेता है आगे प्रीपोजिशन, वो है फॉर। एक्सक्यूज जब भी कोई लेता है मतलब वर्ड तो आगे फॉर ही लेता है, जो फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, तो एक्सक्यूज फॉर बन करके आता है, हालांकि एक्सक्यूज ही होता है लेकिन इसके आगे एक्सक्यूज फॉर लग जाता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज फॉर का मतलब यहाँ पे हो जाता है, दो मीनिंग होता है, एक होता है बहाना बनाना, एक तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का मतलब वहाँ पे माफ़ी भी मांगते हुए बोलते हैं, दो संदर्भों में बोलते हैं। एक तो होता है एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना या फिर बहाना बनाना, मतलब कारण देना, बहाना या फिर बहाना बनाना या फिर कारण हो जाता है जनरल सेंस में। और एक और होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना तो होता ही, और दूसरा हो जाता है बहाना बनाना, ठीक है। बहाना बनाना या फिर ऐसे बोलो, ठीक है, बहाना बनाना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज जो है इसका सीधा सीधा हिंदी देखेंगे कि एक्सक्यूज का मतलब होता क्या है। तो ये होता है जो आपने बताया, हमने बताया कि एक्सक्यूज फॉर लग करके आता है, एक्सक्यूज के बाद फॉर प्रीपोजिशन फिक्स रहता है कि एक्सक्यूज के बाद एक ही वर्ड आएगा, वो है फॉर, अगर किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं तब। अगर डायरेक्ट बोलेंगे एक्सक्यूज मी तो एक्सक्यूज मी दूसरा हो गया, लेकिन जैसे एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मतलब मुझे, मतलब एक्सक्यूज मी मुझे क्षमा करेंगे, एक फॉर डिस्टर्बिंग यू मैं आपको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करना, तो ये होता है आगे फॉर लग जाता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज फॉर, और इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या हो गया, बहाना बनाना या फिर माफ़ी मांगना। तो तीन सेंटेंस है आपके सामने, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, बीइंग का मतलब होता है होना, तो मुझे एक्सक्यूज करना मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करे, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, विलम्ब होने के लिए मुझे माफ़ करे या फिर क्षमा करे। प्लीज यानी कृपया, ठीक है, कृपया मुझे विलम्ब होने के लिए, लेट का मतलब विलम्ब, विलम्ब होने के लिए, विलम्ब होने के लिए क्षमा करे, क्षमा करे। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जब भी हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी तो कहता मतलब दो संदर्भ, मतलब माफ़ कीजिएगा हम आपको टोक रहे हैं, ये होता है एक्सक्यूज मी, तो माफ़ कीजिएगा हम आपको टोक रहे हैं, मुझे क्षमा करना हम आपको टोक रहे हैं, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो गया, प्लीज कृपया, एक्सक्यूज मी फॉर, मतलब एक्सक्यूज मी मुझे एक्सक्यूज करना, माफ़ करना, क्षमा करना, फॉर किसके लिए, बीइंग लेट, मैं लेट हो गया हूँ या मैं विलम्ब हो गया हूँ, लेट होना मतलब इसके लिए माफ़ी मांगना। तो ये होता है माफ़ी मांगना और बहाना बनाना, दोनों होता है, एक्सक्यूज बहाना बनाना या फिर एक्सक्यूज में जो हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज में, तो ये होता है माफ़ी मांगना, और बहाना बनाना भी होता है। जैसे देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर सच रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, ठीक है, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर सच रूड बिहेवियर, रूड का मतलब होता है बदतमीज बर्ताव, ठीक है, बदतमीजी, रूड का मतलब ऐसे बदतमीजी बर्ताव या फिर बदतमीज टाइप का, जब बदतमीजी करते हैं उसी को बोलते हैं रूड, रूड वाला मतलब, रूड मतलब बदतमीज, और रूड मतलब बदतमीजी वाला बिहेवियर, ठीक है। तो वही बोलेंगे देयर इज नो एक्सक्यूज सच रूड बिहेवियर, ऐसे बदतमीज बर्ताव के लिए कोई बहाना नहीं है या फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसे बदतमीज बर्ताव के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, कहने का मतलब यह कोई बहाना नहीं चलेगा या फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक। इसका हिंदी लिख लेते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज मतलब ऐसे, सच रूड बिहेवियर ऐसे बदतमीज, ऐसे बदतमीज बर्ताव
ठीक है। ऐसे रूड बिहेवियर के लिए, बदतमीज बर्ताव के लिए नो एक्सक्यूज, कोई बहाना या फिर कोई बहाना नहीं हो सकता, या फिर ऐसे बोलो कि कोई बहाना नहीं हो सकता, या फिर न कोई बहाना नहीं है, या फिर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। ऐसे कोई बहाना या फिर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये होता है माफ़ी मांगना। ये तो एक्सक्यूज फॉर लग जाता है, एक्सक्यूज के बाद फॉर। माफ़ी मांगने के सेंस में और बहाना अगर किसी चीज़ के लिए बता रहे हैं तो भी, और माफ़ी मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो भी। जैसे वो भागने का बहाना बनाया, ही मेड एन एक्सक्यूज फॉर escape फ्रॉम हेयर, मतलब वहाँ से बचकर भागने का बहाना बनाया। ही मेड एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया। फॉर लिविंग फ्रॉम हेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ से जाने के लिए। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, सी ऑलवेज फाइंड्स एन एक्सक्यूज फॉर गोइंग हर मदर्स हाउस। गोइंग के बाद यहाँ पे टू लगा देना, ठीक है, टू छूट गया। गोइंग के बाद हमेशा टू आता है, ठीक। तो सी ऑलवेज मेड, या फिर ऐसे बोलो सी ऑलवेज फाइंड्स, वो मतलब वो हमेशा बहाना ढूंढती रहती है। फॉर किसके लिए, तो जाने के लिए। कहाँ, मदर्स हाउस, मतलब अपने मायके जाने के लिए हमेशा एक न एक बहाना ढूंढते रहती है। तो ये होता है बहाना, मतलब एक्सक्यूज बनाना, बहाना बनाना, या फिर माफ़ी मांगना। मैंने आपको पहला दिखाया एक माफ़ी मांगने के सेंस में, दूसरा दोनों फिट हो रहा है, बहाना या फिर माफ़ी। तीसरा है बहाना बनाने के सेंस में। जैसे सी ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज, मतलब वह हमेशा अपने मायके जाने के लिए, अपने मायके मतलब वही अपने मम्मी के घर, मायके जाने के लिए गोइंग टू हर, मतलब मेड फाइंड ढूंढती रहती है क्या, एन एक्सक्यूज, एक न एक बहाना। वो हमेशा अपने मायके जाने के लिए बहाना ढूंढती रहती है, बहाना फाइंड करती रहती है, ढूंढती रहती है। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्यूज। ऐसे तो बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी कहने का मतलब माफ़ कीजिएगा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सेंस पूरा ये होता है एक्सक्यूज मी, मतलब माफ़ कीजिएगा, ज़रा बुरा मत मानिए, माफ़ कीजिएगा। ये बताइए कि एड्रेस, एक्सक्यूज मी मतलब ऐसे बोल देते हैं ना, एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ कीजिएगा, ये एड्रेस बताइए। एक्सक्यूज फॉर, मतलब एक्सक्यूज के बाद अगर कोई वर्ड लगता है तो वो लगता है फॉर, मतलब बहाना बनाना। और एक्सक्यूज मी आप लोग हमेशा सुनते हैं, तो माफ़ी भी मांगना। वही उसी तरीके से 3 सेंटेंस है जो दोनों संदर्भों में है मिला करके। प्लीज़ एक्सक्यूज मी मतलब मुझे क्षमा करना, फॉर बीइंग लेट होने के लिए मुझे क्षमा करना, ठीक है, या फिर मुझे माफ़ करे, क्षमा करे या फिर माफ़ करे। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर सच र्यूड बिहेवियर, मतलब ऐसे बदतमीज बर्ताव के लिए या फिर ऐसे बदतमीजी के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, या फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसे बोल सकते हैं, कोई माफ़ी हो सकती है और नहीं कोई बहाना हो सकता है ऐसे बदतमीज बर्ताव के लिए। तीसरा है सी ऑलवेज फाइंड्स एन एक्सक्यूज। सी ऑलवेज मतलब हमेशा, फाइंड मतलब ढूंढती है या फिर ढूंढती रहती है, एन एक्सक्यूज बहाना। फॉर गोइंग किसके लिए, तो फॉर गोइंग जाने के लिए, टू हर मदर्स हाउस अपने माँ के या फिर माँ के पास जाने के लिए हमेशा बहाना ढूंढती रहती है। तो ये होता है एक्सक्यूज फॉर। एक्सक्यूज ही होता है, एक्सक्यूज के साथ फॉर लग करके आता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्यूज फॉर का मतलब। और याद रखेंगे कि 2 मीनिंग होता है, एक तो होता है बहाना, जैसे कभी कभी आपने सोचा डोंट मेक एक्सक्यूजेज, मतलब बहाने मत बनाओ। कभी कभी आपने सुना होगा डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज मतलब बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। तो यहाँ पे एक्सक्यूज नाउन हो गया तो एक्सक्यूजेज कर दिया, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, ज़्यादा नौटंकी मत करो, बहाने मत बनाओ। उस तरीके का जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे भी यूज करते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ या फिर नौटंकी मत करो, इस तरीके का भी बोलते हैं हम लोग। तो ये होता है एक्सक्यूज फॉर, इतना ही मीनिंग होता है। और उम्मीद है कि एक्सक्यूज फॉर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।